नमस्कार दोस्तों, विश्व गुरु की एक्सक्लूसिव खबरों में आपका स्वागत है। चीनी पनडुब्बियां परमाणु बम दागने में सक्षम मिसाइलों से लैस हैं। इसके अलावा उनमें कई एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो लगे हैं। चीन की नई पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल JL-2A है, जिसकी रेंज 8600 किलोमीटर है। मतलब ये है कि चीन की जद में अब अमेरिका भी आने लगा है और चीन के पास इतनी ताकत हो चुकी है कि वो अपने यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के कई शहरों को निशाना बनाने की ताकत हासिल कर चुका है। अब जरा सोचिए, अगर इतनी सारी खूबियों के साथ चीन अपनी पनडुब्बी की ताकत और बढ़ाएगा तो अमेरिका से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों तक खतरा बढ़ना लाजमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जानकारी हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि चीन पूरी ताकत से अपनी पनडुब्बियों की फौज बढ़ा रहा है। साफ है कि वो पूरी दुनिया के समुद्र पर राज करना चाहता है। वैसे भी चीन की हमेशा से विस्तारवाद की नीति रही है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसे तो चीन के सामने सभी घुटने टेक देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन की पनडुब्बियों का इलाज है और वो इलाज भी अमेरिका के पास ही है, जिसको खरीदने के लिए पूरी दुनिया अब अमेरिका पर टूट गई है। उस हथियार का नाम है P-8, जो चीन की पनडुब्बियों से निपटने की ताकत रखता है। न्यूज वीक की रिपोर्ट की माने तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही अमेरिका से बड़े पैमाने पर P-8 विमान की खरीद करना शुरू किया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दोनों ही देश क्वाड के सदस्य हैं और चीन की दादागिरी से परेशान हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि क्वाड का गठन भी चीन की दादागिरी के खिलाफ ही हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि क्वाड का एक काम ये भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाए रखना भी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक चीन के पास सितंबर 2020 तक 50 डीजल से चलने वाली अटैक सबमरीन, 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक पनडुब्बी, 4 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल से लैस सबमरीन मौजूद हैं। अमेरिका के पास इस समय 68 सबमरीन हैं, जो सभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हैं। इन सब के बीच चीन बहुत तेजी से अपनी पनडुब्बी ताकत को बढ़ा रहा है और चीन की इसी दादागिरी से सिर्फ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ही नहीं, बल्कि मौजूदा वक्त में चीन के अड़ियल रवैये से दुनिया के सारे देश चीन के शत्रु बनते जा रहे हैं। सिर्फ उसके जूठन पर जीने वाले उसके पालतू देश पाकिस्तान को छोड़कर चीन की इन्हीं चालाकियों से पूरी दुनिया अब भली भांति परिचित हो चुकी है। यही वजह भी है कि पूरी दुनिया अब चीन की दुश्मन बनती जा रही है। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अब दुनिया के तमाम देश अपनी सेनाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अमेरिका के P-8 विमान को जर्मनी, नॉर्वे और ब्रिटेन भी बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसे संकेत भी मिलने लगे हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक दादागिरी दिखा रहे चीन ने बहुत तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि चीन के पास इस समय एक बहुत बड़ी नौसेना है और वह अपनी नौसेना में कई घातक पनडुब्बियों को भी शामिल कर रखा है। दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाने के बाद चीन की नजरें अब हिंद महासागर पर हैं और वह अपनी पनडुब्बियों से आसानी से हिंद महासागर तक जासूसी करने में सक्षम है, जिसे भारत बखूबी समझ रहा है। और इसमें भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी चौकन्ना है और इन्हीं चीनी पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए और जंग की सूरत में इन पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के P-8I पोसाइडन विमान को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। चीन तेजी से दक्षिण चीन सागर के बाहर अपने समुद्र के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ा रहा है। इससे उन देशों के लिए तो खतरा पैदा हो ही गया है जिनके साथ चीन का क्षेत्रीय विवाद है, साथ ही प्रशांत इलाके में भी इससे खतरा है। इसलिए अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीनी पनडुब्बियों की पहचान करें और उनकी निगरानी करें। P-8 पोसाइडन विमान के अंदर इसकी सबसे अच्छी क्षमता है। अब जब बात P-8 पोसाइडन विमान की है तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आखिर P-8 विमान के अंदर चीनी पनडुब्बियों से निपटने की क्या क्षमता है। पेंटागन के मुताबिक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता के कारण P-8I चीनी पनडुब्बियों के खिलाफ सबसे बेजोड़ हथियार है। इस विमान को बनाने वाली कंपनी बोइंग का कहना है कि दुनिया भर में 135 विमान सेवा में से ये है और अब तक 4 लाख घंटे की उड़ान बिना किसी दुर्घटना के की जा चुकी है।
इस नई क्षमता के बाद भी चीन एशिया में समुद्र में राज करने के लिए अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस पे कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।